शादी। मैं मनाली गोसाई, मेरी पूरी टीम हालता चलता शॉर्टकास्ट की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। मुझे पता है आप सबको जानना है कि आज के एपिसोड में हमारे साथ कौन है। आप सब उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने शुरुआत तो की गुजराती थिएटर्स, फिर हिंदी सीरियल्स, काफी सारी मूवीज। सबसे ज्यादा फेमस उनका जो रोल था वो था तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, जिसमें आप सब ने उनको बहुत पसंद किया था, अजय दीवान के नाम से। जी, सो दोस्तों, आपका ज्यादा समय नहीं लेती हूँ, डायरेक्टली उनसे बात करते हैं, सचिन पारिक जी से। हेलो सचिन जी। Thank you so much for having me here, Manali. Thank you so much. आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? कभी सोचा नहीं था कि थिएटर एक्टर बनूंगा या एक्टर बनूंगा सबसे पहले, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई चल रही थी। बीकॉम कंप्लीट होने के बाद टीवाई बीकॉम कंप्लीट हो रहा था, तभी एनएम कॉलेज में पढ़ रहा था। तो एक बैकड्रॉप में ये चीज़ आपके लिए भी शायद नहीं होगी कि मेरे पापा बहुत नज़दीकी से थिएटर के साथ जुड़े हुए थे, राइट फ्रॉम 1970s और 80s से। तो परेश रावल, दीपक घीवाला, होमी वाडिया, शैलेश दवे, भरत दवे, ये सबका उनका ग्रुप हुआ करता था जो साथ में थिएटर किया करते थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। शादी के बाद पापा ने थिएटर ऑलमोस्ट संन्यास ले लिया, ये कह सकते हैं, बिकॉज उनकी एक अलग जर्नी शुरू हुई है, करियर शुरू हुआ। तो तभी जब छोटा था तो उनका थिएटर के लोगों के साथ आना जाना रहता था हमेशा। मिलते थे डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सब साथ में मिलके, पुराने दोस्त ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे, कुछ स्क्रिप्ट को लेकर, कुछ नए प्लेस को लेकर, थिएटर एक्टिविटीज़ को लेकर। तो मैं छोटा था, बचपन में सब उनको ऐसे ही अम्यूज्ड की ऐसे दृष्टि से उनको देखता था कि ये कौन सी दुनिया है यार, ये दुनिया जो हम लोग जी रहे हैं उससे बहुत अलग है, एंड समहाउ आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। और पापा को हमेशा बोलता था कि मुझे भी एक्टिंग करनी है। तो पापा बोलते शट अप, नहीं चलेगा कुछ, पढ़ाई कर चुपचाप। ओके, बिकॉज आई एम द ओनली सन एंड तू कुल दीपक छे घरनो। अच्छा। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू पढ़ाई कंप्लीट करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो अच्छे से, या तो एमबीए करो, या तो जो भी वकीलात जो भी करना है वो करो, और अच्छे से या तो अपना प्रोफेशन शुरू करो या तो जॉब करो। ये फिक्स था उनके दिमाग में, और मेरे दिमाग में कुछ और शुरू हो गया था पकना। भाईदास के आसपास ना खेलैया करके एक जगह थी, जहाँ पर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सब मिलते थे, शाम को चाय पे बैठते थे और बहुत सारी बातें चलती थी। वहाँ पर भी ब्रेनस्टॉर्मिंग चलता था, नई कास्टिंग होती थी, नया प्ले बनता था, नए राइटर्स स्क्रिप्ट नरेट करते थे, और मैं वहाँ पर चाय पीने नीचे जाता था। सीएस की पढ़ाई करते करते जब फ्रेंड्स के साथ नीचे बैठते हैं तो चाय के गल्ले पे बैठते हैं, भाईदास में सामने परेश भाई बैठे होते हैं। फैसिनेशन होता है, अरे परेश रावल इज सिटिंग देयर, अरे मुझे जानते हैं। मैं आता हूँ, फ्रेंड्स को बोलता हूँ अरे मुझे जानते हैं परेश भाई, आओ मिलाता हूँ आपसे। ऐसे करके जाता था उनको सबको मिलने, एंड मुझसे ज़्यादा वो लोग मुझे जानते थे बिकॉज पापा was so close to them. Okay. So they used to have a very warm welcome when I used to come and meet them. उसमें छेल भाई थे, छेल परेश, हमारे आर्ट डायरेक्टर। तो छेल भाई ने एक बार आके प्रपोज किया कि भाई आप हिंदी प्ले, अपने गुजराती प्ले क्यों नहीं करते, तू तो तारा तो लोही माँ छे करेगा तू। मैं बोला आप मेरे एग्जाम संभाल लोगे? या ट्रू। हाँ, तो बोले सरिता जोशी के साथ एक प्ले आ रहा है, कौस्तुभ त्रिवेदी, अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट विद अस एनीमोर। मेरे साथ उनसे मुलाकात करवाई छेल भाई ने, और बोला कि उनका नया प्ले शुरू होने जा रहा है, मसाला मामी। तो सरिता जोशी इज द मेन लीड, एंड इफ यू भी वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस प्ले, आई विल रेकमेंड योर नेम। एंड आई कॉल्ड माय पापा सेइंग दैट ये छेल भाई बोल रहे हैं, छेल भाई के साथ उनके गाली के रिलेशन है। तो जैसे ही पापा फोन करके छेल भाई को बोले શું રે, શું મારા દીકરાને શું ભડકાવે તું આ બધું કરવા માટે, નહીં ચાલે આ બધું કાંઈ નહીં. એન્ડ દેન they somehow convinced कि नहीं, he will do it and we will take care of his studies and everything. तो तभी मेरा CS भी चल रहा था, मेरा लॉ भी चल रहा था, LLB भी कर रहा था। तो मैंने बोला वो साथ में करूँगा मैं, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डूइंग माय फर्स्ट प्ले मसाला मामी। मसाला मामी करते 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 केतकी दवे का एक प्ले आ रहा था, लंदन जा रहा था ये प्ले 2 महीने के लिए, और सरिता बहन ने बोला कि एक नया लड़का हमारे प्ले में है, अगर तू लंदन वहाँ लेके जाएगी तो वो तेरे कैरेक्टर में भी फिट हो रहा है, और 2 महीना तेरे लिए अच्छे से वहाँ पर वो
थिएटर का जो भी बैकग्राउंड बैक स्टेज करना है, ये करना वो करना, सारी चीज़ें कर लेगा, नया है लड़का। तो सर रसिक दवे भी थे, उनकी पूरी फैमिली साथ में जा रही थी। तो उन्होंने बोला कि तू लेके जा। सरिता बहन ने बोला मैं कौस्तुभ से बात करके यहाँ पर उसका रिप्लेसमेंट करवा देती हूँ। एंड सैयर तू आवे तो जानू में मैं लंदन गया केतकी बहन के साथ, और वहाँ से एज एन एक्टर मेरी जर्नी किक स्टार्ट हुई, बिकॉज आई थॉट दैट नाउ आई एम अ थिएटर एक्टर प्रॉपरली, बिकॉज आई एम डूइंग इंटरनेशनल शोज। लेकिन आने के बाद इट वॉज अगेन I got to know that how roller coaster ride as an actor starts. True. कि आपको ऐसा लगता है कि आपने 2 प्ले बैक टू बैक कर लिए तो थिएटर के एक्टर में आप ए लिस्टेड हो गए हैं और आपको रेगुलरली काम मिलता रहेगा, ऐसा है नहीं। तो वहाँ से फिर मैंने ये सोचा कि यार ये 4 महीना 5 महीना इतना सस्टेन करने के बाद अगर मैं वेट कर रहा हूँ, आई शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग which my education has given me so far. कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, लॉ किया है, तो बैंक में जॉब मिल गई, सिटी बैंक में एज एन असिस्टेंट मैनेजर जॉब मिली। तो मैंने बोला यार शुरू तो कर देते हैं, आई डोंट वांट टू वेट एंड वेस्ट माय प्रेशियस टाइम ऑफ माय यंग एज। तो मैंने जॉब चालू कर ली, 8-9 महीना वो जॉब मैंने की ना मनाली। दैट फेज मैं घर पे आता था, मैं रोता था। मैं रात को रोता था कि मुझे ये नहीं करना है, आई एम नॉट मेंट टू डू दिस, आई एम नॉट मेंट टू डू दिस, ये मेरा काम नहीं है, आई विल नॉट एबल टू डू 9 to 6 जॉब, आई विल नॉट एबल टू डू टेबल जॉब। माई आर्टिस्टिक साइड वॉज ऑलरेडी एक्टिव बाय दैट टाइम। फिर थोड़ा मैंने सोचा कि यार ये फील्ड जॉब भी है, साथ साथ में जॉब भी चल रहा है, सैलरी मिल रही है, मुझे थोड़ा नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा दैट आई वांट टू बिकम एन एक्टर, आई एम ऑलरेडी डूइंग थिएटर एंड मैं एक एक्टिव प्रोफेशनल एक्टर की तरफ जा रहा हूँ। मॉडलिंग चल रही थी, आई वाज डूइंग एडवर्टाइजिंग, मॉडलिंग, फोटो शूट्स, प्रिंट शूट्स, ब्रांड शूट्स, ऑल दैट वाज हैपनिंग दैट टाइम। तो लोगों को जाके जॉब के साथ साथ मिलना शुरू कर दिया मैंने। माय सिटी बैंक का मैनेजर अगर सुनेगा तो ही विल बी रियली इन अ शॉक कि अच्छा ये भी करता था तू। तो ये करता था मैं कि लोगों को जाके मिलता था एज ए कभी कोई ऑडिशन की अनाउंसमेंट आ गई तो इन बिटवीन द जॉब फील्ड जॉब करने जा रहा हूँ करके मैं ऑडिशन देने भी चला जाता था। और ऐसे जाके मैंने एक फिल्म थी काफिला, उसका ऑडिशन दिया था ड्यूरिंग द फेज ऑफ दिस जॉब। और उसी टाइम पे मुझे 100 दाड़ा सासुना करके एक शो चल रहा था, उसमें हीरो का रिप्लेसमेंट हो रहा था। सो मैं फील्ड जॉब कर रहा था और साथ साथ में ये फिल्म आई काफिला, साथ में 100 दाड़ा सासुना आया, और दोनों का एक साथ मुझे करने का मौका शुरू हुआ वहाँ से कि 100 दाड़ा में चिराग वोरा को रिप्लेस करने के लिए मुझे सिलेक्ट किया उन्होंने, और काफिला में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सनी देओल के साथ उसके लिए मुझे उन्होंने फाइनल कर दिया था। और वो लोग नेक्स्ट मंथ जाने वाले थे अब्रॉड टूर के लिए, इंटरनेशनल फर्स्ट शेड्यूल के लिए, विच वॉज रशिया एंड बल्गेरिया। अब मैं बोला ये तो अपॉर्चुनिटी जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ लास्ट 8-9 महीने से लंदन से आने के बाद। और मैंने मम्मी को जाके पापा को जाके बोला कि आई वांट टू स्टार्ट डूइंग दिस टेलीविजन शो। और फिल्म अनफॉर्चुनेटली थोड़ी शिफ्ट हो गई, जो मेरे लिए बेटर था क्योंकि टेलीविजन शो आ रहा था तो वो तो मैंने ले ही लिया। अब काफिला आने वाली थी और काफिला में 3 महीने बाद शेड्यूल शुरू होने वाला था। 130 days is going to be the schedule for the film. उसमें सब जगह शूट करना था। तो मैंने ये बोला कि यार शुरू तो करते हैं as it comes. तो टेलीविजन शो शुरू हुआ। 100 दाड़ा सासुना was an epic character to everybody in Gujarat know me as Ravi Sheth. 2004 to 2007, 1000 episodes. And ગુજરાતની જનતા માટે રવિ શેઠ was a very very near and dear character. And that was played by me, so I was privileged. वो टाइम पे काफिला आई और मुझे मेहुल कुमार प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी कि इतना बड़ी फिल्म, ही इज अ फिल्म मेकर, फिल्म प्रोड्यूसर भी है, तो तिरंगा, क्रांतिवीर, ऐसी बड़ी बड़ी फिल्म की है उन्होंने। तो ही नोज दैट व्हाट इज फिल्म इज ऑल अबाउट, एंड इफ एन एक्टर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ बिग फिल्म विद अ स्टार लाइक सनी देओल, ही शुड डू इट। तो उन्होंने मुझे डेली सोप में से एक विंडो ऐसे निकाली कि जहाँ पर हीरो होने के बावजूद उन्होंने मुझे चांस दिया कि तू जा, ये फिल्म कर, तेरा हम लोग शूट प्री कर लेंगे, एपिसोड्स बना लेंगे, एंड यू गो 35 days बल्गेरिया।
और वहाँ से फिर एज एन एक्टर फुल फ्लेज जर्नी शुरू हुई. देन आई वाज नॉट लुकिंग बैक. So what do you enjoy? आप थिएटर एंजॉय करते हैं, सीरियल एंजॉय करते हैं, एड शूट या मूवीज, क्या एंजॉय? बिकॉज सारी फील कर रहे हैं आप. See, theater is always to enjoy as an actor. Yeah. Because you are performing live 2 hours in front of the audience. Yes. You are getting the applause at the same time. आपको सामने ही सामने सारी चीज़ें मिल रही है. Theater is always a first love as an actor for me. And celluloid is where I love to work in front of camera in big screen. So if you tell कि नॉवेल अगर फिल्म है तो न्यूज़पेपर भी तो रोज़ पढ़ते ही हैं हम लोग. तो टीवी इज अ न्यूज़पेपर, सो आई वांट टू कंटिन्यू रीडिंग द न्यूज़पेपर आल्सो Okay. एज मच एज आई कैन. एंड बीच बीच में नॉवेल बनती रहे. How was your experience in Pa? One good experience was that, yeah, so I'll come back to Citibank कि it was next to बच्चन साहब बंगलो, Okay. जहाँ पर मैं जॉब कर रहा था. Okay. तो वो टाइम पे किसी ने आर्टिकल भी छाप दिया था that बच्चन साहब influences a bank manager to become an actor. तो वो तो मेरे लिए भी एक शॉक था कि अरे ये कैसे हो गया भाई. मैंने आर बाल्की साहब के साथ एक एड की थी. Mhm. तो ही लव माई वर्क इन द एड. Okay. एंड उन्होंने मुझे तभी पा का कास्टिंग भी हो रहा होगा या उन्होंने मुझे देखा होगा कि एक कैरेक्टर है जो विद्या बालन के साथ एक छोटा सा पार्ट है टू प्ले, व्हाई डोंट यू कम. बोला ऑफ कोर्स यू आर डायरेक्टिंग एंड इफ बच्चन साहब इज पार्ट ऑफ द फिल्म आई शुड बी मोर देन हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट. मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस ये था पा में कि मैं बच्चन साहब की सिग्नेचर वाला चेक लेने जाने वाला था हाँ. क्योंकि एबीसीएल वाज पार्ट ऑफ इट. True. तो आई वांटेड टू सी कि यार मैं जब पेमेंट लेने जाऊं मेरा तो बच्चन साहब की सिग्नेचर वाला चेक अगर मुझे मिल जाए तो आई विल कीप इट. सो आई हैव स्टिल केप्ट दैट चेक एज इट इज फ्रेम्ड. It is still there with you. It is there. Wow, lovely. That's nice. What about experience with Amir Khan in PK? Wonderful. Because that was a very different movie and you were playing a very different role in it. One of the finest experience and one of my favorite actors. आमिर सर के साथ I have shot for almost 17-18 days. और उसमें दिल्ली भी शूट किया, बॉम्बे जाके शूट किया, जयपुर शूट किया. तो हम लोग काफ़ी टाइम साथ में थे बिकॉज काफ़ी सारे सीन साथ में थे हमारे. एंड वी गॉट टू नो ईच अदर वेरी वेल ड्यूरिंग द फिल्म. एंड आई गॉट टू नो दैट ही इज़ नॉट ओनली अ परफेक्शनिस्ट बट पीपल नो द वर्ल्ड नोज अबाउट इट. बट ही इज़ अ वेरी वार्म एंड वेरी यू नो वो बंदा ऐसा है कि जो सबको साथ में लेके चलने वाला. Okay. कि उनको जूनियर आर्टिस्ट भी सामने दिखते हैं तो वो उनके साथ भी बात करनी शुरू कर देते थे. अच्छा. वो छोटे से छोटा रोल करने क्यों ना आया वो स्पॉट दादा भी क्यों ना हो तो ही यूज्ड टू टॉक विद दैट वार्मथ दैट आई एम अ स्टार एंड यू आर अ स्पॉट बॉय. ऐसा No. कोई ईगो कोई टेंट्रम्स उनके नहीं दिखे मुझे. एंड दैट वाज द फाइनेस्ट थिंग आई हैव लर्नड एज एन एक्टर फ्रॉम हिम. सो दैट इज व्हाट द बेस्ट थिंग वाज आमिर सर कि ही वाज प्रैंकस्टर ऑन द सेट अच्छा. doing lot of and फिर पता चला कि हम लोग from the same college so हम लोग भी started bonding too much क्योंकि वो भी NM से Yeah, थे, yeah. I was He's also a- from yeah, NM. yeah, yeah. So उसमें भी एक अच्छी bonding फिर plus आगे हमारी बात होगी. I was doing a play called कांजी विरुद्ध कांजी. So उन्होंने वो प्ले देखा था हिंदी में जिसमें परेश रावल थे और कृष्ण भगवान का रोल और कोई कर रहा था. तो गुजराती में मैं और टिकू तलसानिया जी कर रहे थे. तो जब वो पता चला तो वो राजू हिरानी सर के साथ शेयर करना शुरू कर दिए. फिर पता चला आई एम अ स्पोर्ट्समैन ऑल्सो. मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ. तो टेबल टेनिस की बात आई तो सौरभ शुक्ला जी बहुत ही अच्छे टीटी प्लेयर हैं. ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट टीटी प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री. तो हम लोग साथ में टेबल टेनिस खेलते थे और उनको पता चला कि सेट पे टेबल टेनिस खेला जा रहा है. तो एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि उन्होंने शूटिंग रुकवा दी राजू सर के पास. वो बोले ये लोग दोनों टेबल टेनिस खेल रहे हैं, मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ. तो उनको भी लेके गए और हम लोग ने फिर टेबल टेनिस का एक सेशन रखा 2 घंटे तक. टीटी खेलते रहे शूट बंद करके. ऑल दोस एक्सपीरियंस वर देयर ड्यूरिंग पीके. एज एन एक्टर इतने छोटी छोटी चीजें अगर न्यूएंस भी करना हो, टिप्स देनी हो तो ही वाज नेवर हेजिटेंट टू टेल यू Okay. कि यार तेरा तो 2 ये सीन है तो ये, लेकिन तू अगर ये करेगा तो और अच्छा आएगा. तो he used to always give that input also as an actor. Okay, so he Which used to who help star you will in give? improvise also. No one will Wow, nobody gives. पुष्पा में तो आपका बहुत अलग रोल था. Real life also you are an amazing father because your daughter आपकी जो बेटी है वो बहुत बिजी रहती है. इसमें भी आपकी बेटी वैसे ही बताई थी. तो क्या महसूस करते हैं आप जब आपने वैसा ही कैरेक्टर आप ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन कर रहे हो? The entire show is in a very real space. Yes. तो मेरे लिए बहुत कंफर्ट जोन था.
अब because I was living last 10-11 years of my life as a father Yes. of a daughter, Yes. of a beautiful daughter. So जब पहले के शोज कर रहा था तो मे बी मेरी बेटी टॉडलर थी, मेरी बेटी जस्ट बॉर्न हुई थी, यू नो. जब वो फेज में आ रही थी, जब मुझे पता है कि शी इज ग्रोइंग, Yes. नाउ शी इज 10, 11, 12, Hmm. और अब मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जहां पर आई एम अ प्रॉपर फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर. Yes. नाउ माय डॉटर इज स्टिल नॉट ग्रोन अप, शी इज स्टिल इन She's टीन, बट शी इज growing. टीन, Yeah. सडनली 14. Yes. तो मुझे लगता है यार ये टीनेज में घुस गई, पता ही नहीं चला मुझे. सो एज अ फादर मेरे लिए पुष्पा इम्पॉसिबल का मनीष करना थोड़ा आसान हो गया, बिकॉज मैं रियल लाइफ में एक लाइफ ये ऑलरेडी जी रहा हूँ एज अ फादर, जी. एंड दैट इमोशंस आर ऑलरेडी देयर विथ मी. True. तो वो मनीष और दीप्ति के रिलेशन में वो दिखनी शुरू हो गई एंड पीपल स्टार्टेड लविंग इट Yes. एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट. नहीं, बट एक्चुअली जो आपने उसमें रोल आप कर रहे हो अभी भी, तो सब कई बार ये भी सोच रहे कि पापा हो तो ऐसे हो. या पीपल हैव कम एंड टोल्ड, अगर मतलब पापा बोलते हैं कि मुझे आप में मैं अपना कैरेक्टर देखता हूँ, और डॉटर्स आके बोलती हैं कि आपको देख के मुझे पता चलता है कि पापा ऐसे ही है मेरे. Yes. सो दैट इज वन गुड पार्ट ऑफ पुष्पा इम्पॉसिबल एज मनीष, कि लोगों ने मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बना दिया. True. So what about आपके नए प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? सो मेरी एक गुजराती फिल्म आ रही है, वाली. Okay. हाँ, 11 जुलाई को रिलीज हो रही है. તો વાલી એક સરસ મજાની એક ફેમિલીની વાર્તા છે અને લવ સ્ટોરી છે, અને આઈ એમ ઓલ્સો પ્લેઇંગ અ ફાધર હિયર ઓફ અ બ્યુટિફુલ ડોટર. Wow. અને એના ઇમોશન્સની પણ વાત છે, લવ સ્ટોરી તો છે જ, અને પણ એ વાત રિલીઝ થયા પછી તમને ખબર પડશે કે વાલી એ બેઝિકલી મારા વહાલા પ્રેક્ષકો માટે કે વાલી એક બોય માટે એક વાલી લવર છે કે બાપ માટે એક વાલી દીકરી છે, અને ઇટ ઇઝ અ બ્યુટિફુલ રોલર કોસ્ટર રાઇડ ઓફ ઇમોશન્સ, Okay. beautiful can say nuance of a family drama. Okay. કેન્સર એક એવો રોગ છે કે જેને કારણે it is people are having a lot of Yes. this disease is such a dangerous disease and a Yes. life threatening disease. True. तो एना मुद्दा ऊपर एक फिल्म આવી રહી છે, द इंडिया स्टोरी. बहुत कम लोगों को पता है कि ये पेस्टिसाइड्स की वजह से बहुत सारे डेथ्स होते हैं पंजाब में. Yes. पेस्टिसाइड्स की वजह से Yes. बहुत ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स वहाँ पर पाए जाते हैं, पंजाब में स्पेशली. True. तो वहाँ से एक ट्रेन निकलती है पंजाब से, विच इज़ मेंट ओनली फॉर कैंसर पेशेंट्स, Okay. ओनली फॉर कैंसर पेशेंट्स. Oh. एंड वो ट्रेन का मुद्दा है, और वो पेस्टिसाइड्स को लेकर ये फिल्म बनाई गई है. कि श्रेयस तलपदे है, इज़ द मेन गाय, काजल अग्रवाल है. Okay. So it's a beautiful film which is going to release this year. Off screen, घर पे, with wife, daughter and all, वो ज्यादा मजा आता है कि ऑन स्क्रीन पे मजा आता है? यार मजा तो दोनों को बैलेंस करने में आता है. नाइस. ट्रू. दोनों को बैलेंस कर, क्योंकि ट्रू. चैलेंज तो वही है, यस. क्योंकि हम काम करते हैं उनके लिए, और जो काम में मजा आता है वो हमारा इनर सेटिस्फैक्शन है. यस. So when you are working for the family, and family also enjoys seeing me what I have dreamt for, so they are living for my dream also. So मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं उनके लिए जी रहा हूँ, because then it is a reciprocation. Yes, true. So it is very beautifully want to balance कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक as a husband, as a father, as a son अपनी ड्यूटी निभाते रहे. Your father definitely very senior artist. कभी ऐसा हुआ है कि पापा ने आपको बोला होगा नहीं ये बराबर नहीं हुआ है, इधर ये और बेटर कर, कभी करेक्शन किया है My उन्होंने? biggest critic is my father. मेरे अच्छे से अच्छे काम को कभी बुरा बोलना वो सिर्फ उनका हक है, और वो ही करते हैं, एंड आई टेक इट. वो बोलते हैं अगर कोई अच्छा रोल भी किया हो, अच्छा परफॉर्मेंस भी किया हो, लेकिन उसमें नुक्स निकालने का काम पापा करते हैं. नहीं, तो अच्छा दिख रहा था, ये परफॉर्मेंस अच्छी थी तेरी,
लेकिन यार तू उसमें तेरा वेट थोड़ा, अभी वेट पे काम करा, थोड़ा वेट कम करना पड़ेगा, तो मोटा लग रहा है तुझे। छोटी छोटी चीजें, लेकिन वो नहीं देखेंगे कि यार रोल इतना अच्छा किया। तो गुस्सा भी आता है कभी कभी, अरे पापा रोल तो जुओ यार, કેવું કર્યું છે તો જુઓ પણ નહીં નહીં એ તે સારું કર્યું પણ આમાં પણ ધ્યાન રાખતું. ही ऑलवेज इज ऑन दी अदर साइड. हाँ ये बोलता है कि यार तू इतना अच्छा रोल कर रहा है, पब्लिसिटी क्यों नहीं हुई तेरी, तेरे को रोल इतना अच्छा मिला तो तू दिखा क्यों नहीं इसमें. ट्रू, वेरी ट्रू. तो वो सारी चीजें भी वो ऑलवेज पिन पॉइंट्स. So he tells you both positive and negative both. Yeah. दोनों. Yeah. So success definitely तो ही होगी ना, because the father supports you like this. आपका अभी जो शो चल रहा है, द रनिंग शो, what is the experience over there? So Zee TV पे वसुधा चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है. Yes, because it's gone on number one on position Zee TV now. right now, and चैनल पे नंबर 1 है और सस्टेन भी हो रहा है. और या प्रभात सिंह चौहान का कैरेक्टर एक अलग कैरेक्टर है, उदयपुर का रहने वाला, राजस्थान का कैरेक्टर है, मूछ में एक अलग लुक भी देता है. तो और रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, तो एक अलग ओहदे में, एक अलग पोस्चर के साथ परफॉर्म करने का अलग मजा आता है. तो इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम व्हाट सचिन इज लिविंग इन रियल लाइफ. जो पुष्पा में मनीष का किरदार बहुत नजदीक है, उसमें से पूरा अलग लुक और अलग कैरेक्टर प्रभात सिंह चौहान का है वसुधा में. सो आई एम एंजॉयिंग दैट. यू आर एंजॉयिंग. ये तो हो गई इंडस्ट्री की बात है. आप बहुत हैंडसम हो, अभी भी बहुत हैंडसम हो, लेकिन आपके अर्ली स्टेज 14-15 साल, लड़कियां तो बहुत दौड़ती होगी आपके पीछे. मनाली, यू वोंट बिलीव, मैं बहुत ही शाय किस्म का बंदा था, अभी भी हूँ, बहुत शाय. मतलब स्कूल में और कॉलेज के पहले 2-3 साल तो ऐसा था कि अगर सामने से कोई लड़की आती थी तो मैं रोड क्रॉस करके सामने साइड चले जाता था. Don't tell me. या मैं बहुत शाय. और बाय द टाइम मैंने ये रियलाइज करना शुरू हुआ दैट यस सचिन यू आर चार्मिंग, यस सचिन you are attractive enough for girls also. I was mature enough. I was of a age to get married. So marriage, love marriage हुई या arrange? Love कम arrange. शाही लड़के ने love कम arrange. ये It was not a love marriage at all. It was a arranged marriage. But ये एक बहुत लंबी कहानी है. शॉर्टकट में ये बता दूं कि जूनागढ़ में एक प्रोजेक्ट के लिए मैं शूट करने जा रहा था, और वहाँ पर तो बिकॉज ऑफ सौदाड़ा सासुना पीपल हैविंग अ लॉट ऑफ बिग फैन फॉलोइंग. और वेणु मेरी वाइफ जूनागढ़ से बिलोंग करती है. तो वो टाइम पे मैं जब एज अ स्टार, एज अ एक्टर, जो भी लोग आते थे मिलने, सिग्नेचर ऑटोग्राफ लेते थे, सेल्फी का ज़माना कम था वो टाइम पे, तो लोग आते थे और शी वॉज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट. तुम लोग फोटो खींचो, मैं नहीं फोटो खींचने वाली हूँ, वो टाइप का एक एटीट्यूड था. सी द साइकिल एंड सी द नेचर. समहाउ मेरे कुछ जूनागढ़ के जानने वाले दोस्तों ने जब उनको ये पता चला दैट आई एम ऑन द गूगल सर्च टू गेट मैरिड, एंड वो टाइम पे उन्होंने कहीं ना कहीं वेणु का फोटो मुझे दिखाया, एंड शी वाज कमिंग टू बॉम्बे. और फोटो देख के मैंने बोला आई वांट टू मीट हर. एंड वो टाइम पे जब मिले तो फर्स्ट मोमेंट पे उसको ऐसा लगा ये तो एक्टर है ही नहीं यार, ऐसा कोई एक्टर तो मैंने देखा ही नहीं है कि इतनी सिंप्लिसिटी से, इतने अच्छे से मेरे साथ बात कर रहा है. मैं तो अननोन हूँ और मेरे साथ यू नो ऐसे. तो वो अच्छी चीज़ लगी उसको, और मुझे भी शायद एक ऐसा स्पार्क लगा कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल सिंगर. और बीइंग एन आर्टिस्टिक साइड, अगर वो सिंगर है और आर्टिस्टिक साइड है, तो मुझे लगा कि एज एन आर्टिस्ट somebody who will able to understand another artist. True. So which made us close to each other, and I found it very interesting कि यार एक तो jovial, बहुत ही ज़्यादा jovial, और sense of humor कमाल का. True. तो मतलब it's a beautiful combination for being as a life partner, because एक अच्छी सिंगर, मैंने बोला यार सुबह की शुरुआत एक अच्छे आलाप से हो सकते हैं, उससे अच्छा क्या चाहिए चाय के साथ. Very true. तो that's how we started our relationship and then we finally decided to get married. Wow, lovely. एक आखिरी सवाल, आपने इतनी सारी हीरोइनों के साथ काम किया, कोई एक फेवरेट जिनके साथ बार बार आपको काम करने में मजा आए? देखो बार बार तो काम नहीं किया किसी के साथ, जिसके साथ काम किया है दूसरा प्रोजेक्ट साथ में काम करने का मौका नहीं मिला, बट यस
वन थिंग इज फॉर श्योर कि जो भी रोल्स किए जिनके साथ किए, वेरी वेरी प्रिटी लुकिंग गर्ल्स। तो सबके साथ आज बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है, सबके साथ एक बॉन्डिंग ड्यूरिंग द शूट भी अच्छी रही है। फिर भले ही वो कोई वाइफ का रोल प्ले कर रही हो या डॉटर का रोल प्ले कर रही हो या सिस्टर का रोल प्ले कर रही हो, सबके साथ एक बहुत ही कॉर्डियल और अच्छे रिलेशन है, टचवुड, विद गॉड्स ग्रेस। सीरियसली इट वाज लवली टॉकिंग विद यू, बहुत मजा आया प्लेजर इज आपके माइन। जर्नी के बारे में। व्हाट अ फादर, एक इंस्पिरेशन है सबके लिए कि पापा, बेटियां बोलती है कि पापा हो तो ऐसे हो करके। एंड वी रियली विश यू ऑल द बेस्ट Thank you, आपके नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, एंड ग्राफ ऊपर एंड ऊपर ही जाता जाए। नो, आई विश कि ऑडियंस जो भी हम काम कर रहे हैं उसको सराहे, उसके साथ अपने हम जो जर्नी करते हैं वो एज एन एक्टर सिर्फ स्क्रीन पे दिखती है, लेकिन स्क्रीन के पीछे की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल से भी गुजरते हैं, बहुत ज़्यादा जो कैरेक्टर्स हैं उससे अलग दुनिया में जीते हैं। तो ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट है कि आप, ऑफ कोर्स आपको हक है कि अगर हमारा काम अच्छा ना लगे तो आप हमें प्लीज़ बताइए, लेकिन आजकल ये जो इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें हो गई है, ट्रोलिंग, यू नो, एंड पीपल आर समटाइम्स वेरी रूड, वेरी एरोगेंट एंड वेरी रूथलेस इन टॉकिंग अबाउट देयर इनर साइड ऑफ इट। तो सबको हक है बोलने का, और वी एज एन एक्टर ऑल्सो टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, you know, because we are just on the जो हम दिखते हैं which is just on the top of the iceberg जो बोलते हैं, उसके नीचे तो हम बहुत गहरे होते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, उसको छोड़ के वो ट्रोल जो करते हैं उसको छोड़ के बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए लायक। तो कोई चीज अगर अच्छी आती है और कोई क्रिटिसिज्म अगर अच्छा आता है तो वो भी हम एक्सेप्ट करेंगे, बट अगर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होती है या फिर कोई चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है तो हम लोग उसको इग्नोर भी करते हैं। बट बेटर है कि वो बैलेंस बना रहे, और साथ साथ में वी एंजॉय योर एप्रिसिएशन, लव एंड सपोर्ट विच यू आर कीप ऑन गिविंग अस ऑल द टाइम। एंड मेरे आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप ऐसा ही प्यार देते रहें, और हालता चालता शॉर्टकास्ट का ये एक सफ़र मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है विद मनाली एंड with the entire team. Thank you so much for having me here, and I am really having a wonderful time. I hope so that you guys will enjoy my interview here. yes. So friends, ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा, और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। किस पे? YouTube, Facebook, Insta। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए एपिसोड का इंतजार कीजिए नए सेलिब्रिटी के साथ। टिल देन, जय महावीर।